हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो में बताया था कि मैं क्लास 10 की पूरी साइंस 30 दिन में कवर करा दूंगी, मैराथन समझ लीजिए। तो आज हम लोग उसी सीरीज में सबसे पहला चैप्टर जो आपका है बस बेसिक्स, कोशिश होगी कि 30 मिनट में, और कोशिश है और सस्ते में चीजें हो जा रही है तो मैं आपको एनसीईआरटी से रिवाइज करा दूंगी। 20 मिनट 30 मिनट में आपका एक चैप्टर रिवीजन एनसीईआरटी आप नहीं कर पाते हो तो आप कर लो, और आप अपनी एनसीईआरटी बस ओपन करके बैठिएगा। एनसीईआरटी ले लीजिएगा, एक पेन या एक पेंसिल और एक नोटबुक, क्योंकि आपको कुछ चीजें नोट करनी पड़ेंगी। और उसके बाद मैं इन चैप्टर्स के पीवाईक्यू करा दूंगी ताकि आपका ये चैप्टर एकदम प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, ऐसे ही आगे कंटिन्यू दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, ऐसे करते हुए 30 दिन में आपका मैं पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी 20-20, 30-30 मिनट के वीडियोस में। और वो मैराथन समझ लीजिएगा, सीधा सीधा एक लेक्चर पूरा, एक चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करते हैं, जैसा कि मैंने इसका बनाया भी है, ये देखिए मैंने क्या कहा 30 मिनट। ये मिनट की स्पेलिंग थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसलिए मैं उसको ओपन नहीं कर रही थी, बट ठीक है, 30 मिनट में आपको काम की चीज क्या है 30 मिनट। तो हम लोग 30 मिनट में आज चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कौन सा चैप्टर है आपका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कुछ नहीं भैया, बस इतना जान लो कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो आप देखिए, कहीं भी अगर चेंज आता है आपने पढ़ रखा है, और नया प्रोडक्ट बनता है और वो रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकती, वैसे आपके लिए रिवर्स नहीं हो सकती, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, कुछ कंडीशंस दी हुई, तरीके दिए हुए हैं कि आपको कैसे पता चलेगा। तो अगर हम बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा, तो आप देखिए, एक तो उसका क्या हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है। स्टेट चेंज होने का मतलब, जैसे मान लीजिए वो पहले लिक्विड था, क्या था, लिक्विड था, अभी क्या हो गया, गैस हो गया, तो आपको पता चल जाएगा कि लिक्विड किस में बदल गया, गैस में बदल गया। ओके, दूसरा चेंज इन कलर, मान लीजिए कोई कलर था आपका, ग्रीन था, ग्रीन से रेड हो गया, तभी आप कह सकते हो कि रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें इवोल्यूशन ऑफ गैस, भैया आप बहुत सारी रिएक्शंस अगर थोड़ा सा पढ़ते हो तो बहुत सारी गैसेस, जैसे H2 गैस रिलीज हुई तो इसका अपना सिस्टम होता है कि स्पार्कलिंग होती है, पॉप साउंड होता है। सेम CO2 गैस रिलीज हुई तो इसका अपना, ये लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। तो आप गैस के इवोल्यूशन से भी बता देते हो कि रिएक्शन हो रही है। अगला चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, वो कोई चीज ठंडी थी, आपने उसमें कुछ मिला दिया, कुछ भी, मान लीजिए ABC आपने मिलाया, और उसका टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज होने का मतलब मान लीजिए गर्म हो गया, तो भाई ठंडी चीज गर्म हो रही है ना, इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन हो रही है। या गर्म चीज क्या हो गई, ठंडी हो गई, तो भी रिएक्शन। तो आप में पूछा गया क्वेश्चन कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, आप देख लीजिए, ये 4 ऑब्जर्वेशंस आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम केमिस्ट्री में अगर पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस को, तो भैया सारी रिएक्शंस लिखना तो जैसे आप बता सकते हो आसानी से, बट लिखना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। उसके लिए आई केमिकल इक्वेशन। क्या लेके आए हम, केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन आपका क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा, कुछ नहीं, जो रिएक्शन हो रही है, जैसे हो रही है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। क्या कर दो, सिंबॉलिक। एग्जांपल लिया है, जैसे देखिए आपका मैग्नीशियम है, तो आपको पता है मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, तो ये देखिए, दिस इज केमिकल इक्वेशन। इसको लिखने का और अच्छा तरीका है, कभी भी याद रखिएगा, कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे मैंने क्या कहा, मैग्नीशियम का सिंबल Mg प्लस O2 आपने लिख दिया, और क्या बन गया, MgO। ये आपका क्या कहते हैं, इक्वेशन लिख गया। ठीक है, अब बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं। चीजें ये हैं कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो किधर होता है, राइट हैंड साइड। जरा ध्यान से देखिए, आपका जो नई स्पीसीज बन रही है, जो प्रोडक्ट है, वो राइट हैंड साइड है, जबकि जो आप ले रहे हो, जिसको आप रिएक्टेंट बोलते हो, क्या बोलते हो, रिएक्टेंट, ये आपका लेफ्ट साइड होता है। तो ये बात याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अच्छा, आपने जो रिएक्शन दी हुई है वो एक ही डायरेक्शन की दी है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, बट हायर क्लासेस में थोड़ा सा कंडीशंस बदल जाती है, तो हम लोग हायर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी जितना कह रही है। ओके, नेक्स्ट बोला है कि कैसे केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप क्या करिए, सिंबल्स ले लीजिए और सिंपल सिंबल्स के फॉर्म में जो एटम्स हैं उनको लिख दीजिए, बस आप वही आपकी क्या हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपने दिया है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपने क्या किया, केमिकल इक्वेशन तो लिख लिया, ठीक है, लेकिन बैलेंस का मतलब क्या है, जब आप पढ़ोगे थोड़ा सा भी, तो मैं आपको बता दूं, बहुत टफ नहीं बताऊंगी। बैलेंस का मतलब है, बस इतना आप याद रखिए कि जितना रिएक्टेंट का नंबर, रिएक्टेंट में जो एटम है उसका जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट में भी उतना ही नंबर सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, ये एग्जाम्पल आपने लेता Mg प्लस O2, तो देखिए आपने क्या बनाया, MgO बना दिया, ये तो आपने बना दिया भैया, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है,
2 है, यहाँ है ऑक्सीजन 1 है, तो भैया 2 करना है, तो 2 करने के लिए आप आगे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट में O तो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया, यहाँ मैग्नीशियम कितना है 1, तो ये 2 कर दीजिए। ये आपका तरीका, और देखिए आपकी बैलेंस रिएक्शन। तो याद रखिएगा, जितने एटम आपके रिएक्टेंट में होने चाहिए उतने ही क्या होने चाहिए प्रोडक्ट में। अच्छा, 9th क्लास के अकॉर्डिंग अगर ये कहे कौन सा लॉ फॉलो करती है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। कौन सा चलेगा? कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सा लॉ फॉलो करती है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है? कुछ नहीं भैया, जितना मास इन लोग का है उतना ही मास इसका आना चाहिए। आप ऐड करके देख लो, एग्जांपल में बता देती हूँ। जैसे मैंने कहा H2 प्लस O2, आपने बनाया तो बन गया H2O। क्या बन गया? H2O। इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, आपने बैलेंस कर लिया। ठीक है, बैलेंसिंग आपको सिखाई जाएगी, लेकिन वो क्वेश्चंस के फॉर्म में। अभी मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रही हूँ। तो ध्यान से देखिए, अगर आप ऐड करिए तो ये एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, अगर आपने 9th में पढ़ा होगा, तो ये जाएगा 4 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का। देखिए, ऑक्सीजन का मास आपका 1 का होता है 16, तो 2 का 32। आप ऐड करिए, कितना हो गया ये? दैट इज 36। कितना हो गया? 36। सेम यहां चेक करिए, इस वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 होता है इंटू 2, दैट इज 36। भैया जितना 36 देखिए रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट भी क्या है? 36। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये देखिए कुछ रिएक्शन दिखाई गए, सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, फिर बैलेंस किया। अच्छा, आप में जो मेथड है, इस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है? आप पहले रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट के बाद नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट देखो, क्या उतने ही हैं? नहीं है तो आप इधर मल्टीप्लाई करो और फिर आप मल्टीप्लाई करते रहो। तो ये आपका हिट एंड ट्रायल, इसको आपको सीखना ही पड़ेगा, ये हिट एंड ट्रायल। ये मैं सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ, इसलिए आपको बता दे रही हूँ, आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुझे बस जल्दी से जल्दी रिव्यू कराना है कि आप रिव्यू कर लीजिए। ये आपका मैराथन के तरीके से चीजें होंगी, याद रखिएगा। ठीक, अभी देखिए लिया बैलेंस करना मैं आपको सिखाऊंगी, तो कुछ नहीं करना है। ये देखिए बैलेंस इक्वेशन आ गई, ये तो चलिए मैं बैलेंसिंग आपको सिखा देती हूँ। मेथड याद रखिएगा, कौन सा मेथड आप में? हिट एंड ट्रायल। तो इन्होंने सब कहानी दे रखी है। अच्छा, दूसरी चीज, एक कंडीशन इन्होंने बोली है कि जब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो थोड़ा सा उसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप कर सकते हो तो बेटर है, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। जैसे देखिए, आयरन आपका कैसा होता है? सॉलिड होता है, तो आपने सॉलिड लिख दिया। वाटर कैसा है? गैसियस है, तो ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, आप में दिया हुआ है थोड़ा सा, यहाँ कॉन्सेप्ट दिया है, उठाते हैं। आपने भी पढ़ा था हीट, या तो हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हीट या तो निकलेगी, 2 कंडीशन थी, या तो हीट इवॉल्व होगी आपकी, इवॉल्व, या तो हीट क्या होगी? आपको एब्जॉर्ब होगी, आपको देना पड़ेगा। यही चीज तो है ना भैया। देखिए, अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं तो या तो आप रिएक्शन के अंदर हीट दे रहे हो या तो हीट निकल रही है। तो कभी भी याद रखिएगा, अगर हीट इवॉल्व होती है तो ऐसी रिएक्शन का नाम होता है एक्सोथर्मिक। क्या नाम होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो इसका नाम होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा? एंडोथर्मिक। याद रखिएगा बस, अगर हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक, अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो इवॉल्व हो रही है तो एक्सोथर्मिक, अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक। ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए, आपने कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे देखिए ये सब क्वेश्चंस कब बन जाते हैं? एग्जांपल यहाँ देखिए ध्यान से, क्या लिखा है? CO प्लस H2 बराबर दिस। अब यहाँ तो प्रेशर दिया है, लेकिन इस रिएक्शन को देखिए, सनलाइट दिया है। भैया सनलाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी आप यहाँ पे एनर्जी दे रहे हो, तो ये रिएक्शन कैसी होगी? मतलब फोटोसिंथेसिस आपकी कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, इसको मैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन का एक अलग सा सीरीज बना दूंगी, क्योंकि रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने बोला है, आगे हम पढ़ेंगे कि हमने पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन बनाना सीख लिया, बैलेंस करना सीख लिया। नाउ वी आर अबाउट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि इनके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स। तो देखिए, सबसे पहला आपने जो दिया हुआ है दैट इज कॉम्बिनेशन। कुछ नहीं करना है, कॉम्बिनेशन में आपको 2 रिएक्टेंट दिया जाएगा, आप उसको क्या करिए? रिएक्शन कराइए, तो एक प्रोडक्ट बनेगा। मतलब 2 रिएक्टेंट एंड 1 प्रोडक्ट। इसको एडिशन भी बोल सकते हो, लेकिन एडिशन आप नहीं बोलो, आप कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर। आपने इन दोनों को क्या कर दिया? रिएक्ट कराया। देखिए एक प्रोडक्ट बना है, देखिए साथ में हीट। अच्छा, हीट निकल रही है तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? आप कमेंट करिए। वैसे मैं लिख दे रही हूँ, हीट अगर निकलती है तो रिएक्शन क्या होगी आपकी? एक्सोथर्मिक। ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। और आपको पता है, आप सुनिए मेरी बात थोड़ा ध्यान से, जैसा आप कहते हो, आप घर में लाते हो कभी भी पेंटिंग करने के लिए चूना,
लाते हैं ना, तो उसको जब पानी में डालते हैं तो वो चूना पानी वाला जो रहता है सिस्टम, जिसको आप स्लैग लाइम बोलते हो, गर्म हो जाता है। और याद रखिएगा ये हीट निकल रही है, इसका मतलब इसका यूज हम करते हैं व्हाइट वॉशिंग। ये पूछा गया, आगे क्वेश्चन भी लिखा है। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर सब्सटेंस, जो भी है, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। तो आपको मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया कि आप कैसे क्या करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें इसमें। तो ये देखिए वही जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, देखिए ध्यान से, स्लेग लाइम आप लेते हो व्हाइट वॉशिंग। एक्चुअली में क्या होता है, आप जब थोड़ा सा मैं ऊपर करके बता देती हूँ आपको क्या करना है। चलिए आपने क्या किया, एक्चुअली में क्या होता है, आप स्लैग लाइम लाते हो, ये चूना है, आप सॉरी दिस इज लाइम, ओके। आप क्विक लाइम लाते हो, क्या है ये, क्विक लाइम। इसमें आपने ऐड कर दिया वाटर, तो ये बन गया CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज स्लैग लाइम। अब इसका रिएक्शन जब CO2 इसके साथ जब CO2 आती है तो बनता है CaCO3, और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो आप जैसे क्या करते हो, आपने दीवार ली, दीवार पे आप ये वाली पेंटिंग करते हो, कुछ दिन बाद वो सूख जाती है, सूख के वो पपड़ी जैसी निकलती है, पपड़ी जैसी, वो CO2 कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। तो ये बात याद रखिएगा। और हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो फॉर्मेशन हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये थोड़ा मिल्की हो जाएगा, मिल्की, क्या हो जाएगा, मिल्की। तो क्वेश्चन ये होता है, ये टेस्ट है, अगर आपसे कह दे टेस्ट ऑफ CO2 का क्या बोल दे, टेस्ट बोल दे, तो याद रखिएगा लाइम वाटर को ये क्या कर देती है, लाइम वाटर को मिल्की, ये टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कुछ रिएक्शंस दिए हैं, कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, सीधे सीधे ऐड करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं भैया, देखिए C+O2 बराबर CO2 ऐड हो रहा है ना, रिएक्टेंट 2 है, सेम H2+O2 वाटर, एक ही बन रहा है कि नहीं। तो याद रखिएगा कंबाइन होके हमेशा एक प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्टेंट आपका एक से ज्यादा रहेगा, याद रखिए। अच्छा दूसरी चीज, अब देखिए वही बात लिखी हुई है, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सो, कैसे होगी, देखिए एक्सो लिख रखा है, ठीक। एग्जांपल देखिए भैया, आपके CBSE में डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये देख रहे हैं आप, नेचुरल गैस का फॉर्मूला मीथेन, मीथेन को आप नेचुरल गैस बोलते हो। O2 प्लस क्या बन गया आपका, CO2 और वाटर, यहाँ दो प्रोडक्ट है तो आप ये नहीं कह सकते हो। दूसरा रेस्पिरेशन भी कैसा है, एक्सोथर्मिक, क्यों भैया आप बताइए। पहली बात तो इसमें आपने पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन में आपको एनर्जी मिलती है, हीट रिलीज होती है, ठीक। चलिए कुछ एग्जांपल और दिया हुआ है, देख लीजिए। ये देखिए आपका, ये भी किसका, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज, जहां जहां एनर्जी रिलीज होगी वो आपकी एक्सो का। एक क्वेश्चन ये CBSE में आया हुआ है, पेपर हम लोग सॉल्व करा रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन देख लीजिए, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपने जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दी है ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब आपकी जो दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन दी हुई है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का उल्टा है, मतलब आपका रिएक्टेंट क्या रहेगा, एक और प्रोडक्ट एक से ज्यादा। तो ये ध्यान से देखिए क्या है भैया, FeSO4 तोड़ दिया आपने, FeO मतलब आयरन की ऑक्साइड, SO2 और SO3, सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट। तो ये आपका क्या हो गया, देखिए मल्टीपल प्रोडक्ट है, ये बहुत आसानी से आपको रिवाइज कराया जाएगा। और याद रखिएगा पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा डिकम्पोजिशन में हीट देनी पड़ती है, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को आपने तोड़ा है किसमें, क्विक लाइम और CO2 में, तो याद रखिएगा इसमें हीट देनी पड़ती है। तो ये किसका एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसका एग्जांपल है ये, एंडोथर्मिक का, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके भी टाइप दिए हैं, जहां पे आप डायरेक्ट हीट दे रहे हो, क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, वो थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जहां जहां आपने हीट यूज किया, देखिए सारी जगह क्या यूज किया आपने, हीट यूज किया, देखिए ये आपने क्या यूज किया, यहाँ पे हीट यूज किया, लेड ऑक्साइड प्लस NO2। हाँ इसके बारे में अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया, ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन कलर की गैस NO2, नाइट्रेट कहीं भी आ जाए, ब्राउन कलर की गैस NO2 की वजह से, ठीक है। तो याद रखिएगा दीज आर एंडोथर्मिक, ये कैसी रिएक्शंस हैं, एंडो, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए मैंने क्या कहा, NCERT की हम लोग रिवीजन करा रहे हैं, बहुत क्विक रिवीजन, इतना आसानी से पॉसिबल नहीं होता, बट फिर भी चीजों को कराया जा रहा है, आप करिए। अब देखिए दूसरा आपने एग्जांपल दिया सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी, किसके फॉर्म में, सनलाइट, एनर्जी इज एनर्जी, आप सनलाइट के फॉर्म में दीजिए। तो देखिए ये AgCl टूट रहा है ना, Ag और Cl2 में, इसका यूज पूछा गया क्वेश्चन, ये रिएक्शन सीधे सीधे AgBr किसमें यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, किसमें। तो याद रखिएगा तीन टाइप की आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, एक थर्मल हीट की वजह से, एक लाइट की वजह से फोटो, और एक इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिकल, याद रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है